इस वक्त फिर से जोर से ताली बजाएंगे और मैसेज को अपने थैंक यू सभी का धन्यवाद। पास्टर साहब का धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन को बांट सकूं। सन 2000 में मुझे पहली बार उन्होंने बुलाया था जब वाशीनाखा में चर्च था। 25 साल से हमारी पहचान है और आज फिर एक बार के यहाँ पर कलीसिया में परमेश्वर का वचन बांटने का मौका मिला है तो प्रभु को और मैं आपको धन्यवाद दूं। आइए हम दुआ करते हैं। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंद यीशु, हम आपके सम्मुख आते हैं। अभी तक चलाया है, आगे भी चलाने वाले आप हैं। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आज के आपके स्मरण दिन के लिए और बलिदान का जो दिन हम याद कर रहे हैं उसके लिए हमें सहायता करना, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। आए हुए हर एक को आपके पवित्र आत्मा के आगोश में देता हूँ, हर एक के ऊपर आपकी बरकत है। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन खुदा पाक इसके लिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए कि हम सब इसको गुड फ्राइडे का दिन मनाते हैं। गुड यानी अच्छा। तो हमेशा कभी कभी ये सवाल होता है कि आज के दिन यीशु मसीह ने तो बलिदान दिया, इसमें अच्छाई क्या है? तो अच्छाई ये है कि अगर वो बलिदान नहीं देता तो आज हम यहाँ नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि उसके बलिदान के वसीले से ही आज हम यहाँ पर बैठे। क्योंकि जैसे कि हमने यशायाह में पढ़ा कि हम सब के सब भटक गए थे, सब ऐसे भटके हुए भेड़ थे कि इसका कोई हमरा नहीं था, कोई भी उसका रखवाला नहीं था। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिसके हम यीशु की भेड़ कहते हैं। और आज सबसे पहली जो बात है कि जब हम हमेशा इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को, जो 7 वचन सलीब पे दिए गए हैं, ये स्वर्ग में जाने वाली 7 सीढ़ियां हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जो 7 वचन कहे हैं वो ऊपर से नीचे हैं, लेकिन जब हम उस वचन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऊपर से नीचे है, लेकिन हमारे लिए नीचे से ऊपर जाने की वो सीढ़ी है। अगर हम उस वचन के अनुसार, अगर हम उस 7 वचनों को अपनाते हैं तो हमें ऊपर जाने का मार्ग मिलता है। और सबसे जो सीढ़ी की पहली पादान है, वहां पर लूका 23:34 में कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहली सीढ़ी जो है हमारे पापों की क्षमा है। जब तक पापों की क्षमा नहीं होती है हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। सबके सब हम भटके हुए थे और यहाँ पर क्षमा का वचन जब हम देखते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम पुराने नियम में एजरा की किताब देखते हैं, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं 6:9, वहां पर जो बातें दी है, वहां पर गेहूं, दाख मधु, नमक और तेल, 4 बातें मंदिर के अंदर जो होना चाहिए उसकी बात। और वहां पे सबसे पहले 6:9 में दिया है दाखरस। दाखरस जो है यीशु मसीह का लहू और हमारे लिए क्षमा का चिन्ह बताता है। उस मंदिर में दाखरस रहता था। आज हमारे जीवन में क्षमा का होना बहुत जरूरी है। हम क्षमा तो करते हैं एक दूसरे की, नहीं, लेकिन भूलते नहीं।
क्षमा का अर्थ होता है भूल जाना, क्षमा का अर्थ होता है भूल जाना, लेकिन आप भूलते नहीं हैं। हम बड़े दिल से क्षमा करते, जा मैंने तुझे क्षमा किए हैं, लेकिन 5 साल के बाद जब हमसे अपराध होता है तो हम उसको याद दिलाते हैं 5 साल पहले मैंने तुझे क्षमा की थी, अब तू मुझे क्षमा कर। कितना बड़ा हमारे जीवन में पाखंड है नहीं? चेहरे पे एक मसीहत का नकाब ओढ़ते हैं, अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत लोगों को कहते क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्या? लेकिन उसने जो अपराध किया है हमने वो अपराध भूल गए हैं। परमेश्वर कहता है आज के बाद मैं तुम्हारे अपराध को ना तो स्मरण करूंगा ना तो याद रखूंगा। मैंने तुम्हें क्षमा की है, पूर्व से जितनी पश्चिम दूर पर है उतने मैंने अपराध तुमसे दूर किए। लेकिन हम सालों साल हमारे मन में एक दूसरे के लिए क्या रख के चलते हैं? अपराध रख के चलते हैं। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि जब कलीसिया बैठी है तो कभी कभी हम सालों साल एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सगे वाले होते हैं, बहनें होती है, भाई होते हैं, एक परिवार के होते हैं, लेकिन बात तो नहीं करते सालों साल। एक दिन क्या होता है कि कलीसिया में आराधना शुरू है और आराधना के वक्त कोई एक उसमें से जिसके साथ हम सालों साल बात नहीं करते हैं वो आ जाते हैं और एक ही कुर्सी खाली है जो हमारे बाजू में है। बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बाजू में आकर बैठेगा अभी, इसके साथ तो मैं बात नहीं करता। और वो भी कहता है जिसके साथ मैं सालों साल बात नहीं करता है, दुश्मनी है, आज मुझे उसके बाजू में बैठने को पड़ेगा। बाजू में बैठना असंभव है ना? 2 मिनट देखेंगे एक दूसरे के पास, बाजू में बैठना, वो भी बैठा हुआ है देखेगा, और फिर उनका एक्शन देखना है, कुर्सियां कैसे हिलती है। ये यहाँ पे सरक जाएगा, वो कुर्सी लेके बाजू में बैठ जाएगा। और सामने से पास्टर जी का प्रचार चालू है, आपस में प्रेम करो। प्रभु ने सिखाया आपस में क्या करो? प्रेम करो। अगर उन्हीं दोनों को अगर कभी पूछा क्या तुम दोनों स्वर्ग में जाओगे, हर एक का विश्वास है हाँ जाऊंगा, लेकिन क्या वहां पर ऐसे ही खड़े रहोगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो हम पाखंड कर रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को क्षमा नहीं की। यहां पर प्रभु यीशु मसीह 2 चीजें कर रहा है, एक क्षमा कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, एक मध्यस्थी कर रहा है, बिछवाई हो रही है। अब यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी को छुआ नहीं जा रहा है, लेकिन एक ही बात हो रही है, प्रार्थना हो रही है, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब शुरुआत की सीढ़ी होती है उसके लिए होती है प्रार्थना और एक क्षमा। क्षमा हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। जब हम दुआ करते हैं आखिरी, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। क्या की है क्षमा? अपने अपने दिल से अगर पूछेंगे तो हमें पता चलता है हमने सालों साल एक दूसरे को क्षमा नहीं की। जब हम काना गांव में जाते हैं तो शादी का ब्यौरा है, वहां पे यहूदी रिवाज के अनुसार पत्थर के मटके हैं जिसमें दाखरस भरा है। अब यहूदी मटके रहते थे, जब भी कोई त्योहार या मंदिर में जाना है तो उसमें पानी भरा रहता था, हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर अंदर जाना है। लेकिन उसके अंदर दाखरस भरा है और दाखरस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दाखरस खत्म होने के बाद मरियम आती है और कहती है दाखरस खत्म हो गया। हे नारी, तेरा मेरा क्या संबंध? मेरा अभी तक वक्त नहीं आया है, जब वक्त आऊगा तो इसका जवाब दूंगा। क्या था वक्त?
ऊपर बरकत मांगी है यीशु मसीह ने, सिर्फ भरने को कहा है जाके दे दो। वो भोजन बनाने वाले को दाखरस लगा है, लेकिन वो था पानी। प्रभु यीशु कहना चाहता है यहूदी रिवाज के अनुसार यहाँ पर जो मटके हैं उसमें जो पानी है, इसका अर्थ होता है यहूदा में से ही उद्धार है और वो जीवन का जल देने वाला मैं परमेश्वर। वो दाखरस, वो क्षमा करने वाला मैं परमेश्वर। और इसके लिए मरियम से कहता है मेरा अभी तक वक्त आया नहीं। और जब सलीब के ऊपर वक्त आया तब उसने यहूदा के मटके में से जो पानी निकला, जो खून निकला, जो दाखरस निकला, वो सलीब पर पूरा किया और कहा हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हो कि क्या कर रहे। वो वक्त वो था जो सलीब है। इसके लिए मरियम को कहा मेरा वक्त आया नहीं। आज हमारे जीवन में यह बहुत बड़ी बात है कि मत्ती 5:5 में कहा है धन्य है वे जो विनम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। यहाँ पर विनम्रता, जो नम्र है वही एक दूसरे को क्षमा कर सकता है, वही एक दूसरे के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। हम तो एक दूसरे के घर में अगर हम झगड़ा करते हैं, मैं क्यों करूं उसके लिए, है ना, मैं क्यों करूं, तू तेरा कर ले। कितना गुस्सा भरा है नहीं हमारे अंदर। पूरे सालों साल लग जाते हैं लेकिन हमारा गुस्सा बाहर निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि नम्रता नहीं है, दाखरस नहीं है, क्षमा नहीं है। तो दाखरस काना गांव में जैसे दाखरस खत्म हो गया, कभी कभी हमारे जीवन से दाखरस खत्म होता है, क्षमा खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है। शादी में नया नया प्यार बहुत होता है। जैसे मैं हमेशा एक बात हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा जब नया नया होता है पति पत्नी आवाज देती है अजी सुनते हो, दौड़ते आते हैं, हाँ बोलो क्या बात है, बहुत प्यार से। और 1-2 साल निकल जाते हैं, पत्नी आवाज देती सुनते हो क्या है, फिर और 2-4 साल निकल जाते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, फिर से पत्नी अजी सुनो ना ये हुआ क्या है, क्या हमेशा का है। और फिर बाद में जो होता है जब आवाज देती है अजी सुनो ना उधर से बात, वो जो पहला प्यार था कहाँ है, दाखरस खत्म हो गया है, उसको भरना पड़ेगा। तब मरियम ने कहा इसकी सुनो, तब मरियम ने कहा इसकी सुनो। हमें सलीब के पास आना पड़ता है, वो क्षमा और प्यार हमारे अंदर भरना पड़ता है, तब ये मटके भर जाएंगे और हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। और जब ये पहली सीढ़ी होती है क्षमा की, जब तक सीढ़ी नहीं मिलती है तब तक उद्धार नहीं मिलता, तब दूसरी सीढ़ी आ जाती है। जब हम दूसरा वचन देखते हैं कि लूका 23:43 में, लूक चैप्टर 23 वर्स 43, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग धाम में होगा। 2 चोर हैं, कितने? 2, बहुत बेहतरीन चोर है, आला दर्जे के चोर हैं। क्योंकि क्यों आला दर्जे का कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राज है। आला दर्जे के चोर है, साधारण नहीं है, 2 है। अब इसमें से जब हम कहते हैं, पहला चोर कहता है अगर ये सचमुच ही परमेश्वर है तो हमें भी बचा और खुद की भी जान बचा। अगर है ना परमेश्वर तो बचा ले, एक निंदा कर रहा है। और दूसरा जो है वो कह रहा है क्या तू परमेश्वर को भी नहीं डरता, क्या तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? हमारी सजा तो योग्य है, हमें जो शिक्षा दी गई है, हमें लटकाया गया है, योग्य है कि हमने चोरी की, हमने डाके डाले, लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं।
ये दो चोरों में जो संभाषण है वो हमारे जीवन का होता है कि जो पहला चोर है हमेशा हमारे जीवन में वो चोर बना रहता है कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। ये नहीं कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकते। इसने ये किया है, उसने ये किया है, लेकिन कोई कबूल नहीं करता है दूसरे चोर की तरह हमने पाप किया है, हमारी सजा योग्य है। हम दूसरे चोर का उदाहरण देते लेकिन पहले का नहीं देते। पहले का क्यों नहीं देते? हमारे अंदर तो वो छुप के बैठा है, क्योंकि वो चोर है। चोर खुले में नहीं रहता है, चोर छुप के बैठता है, और उसका जो आत्मा है, उसका जो स्वभाव, हर एक मसीह लोगों के अंदर बैठ गया है, और वो कहता है मैं नहीं ये, मैं नहीं ये, मैं नहीं ये। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन अपने ऊपर कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ मैं इस चोर ने कहा हाँ मैं, हमने किया है। बरअब्बा के साथी है, बरअब्बा को छोड़ा गया है। पुराने नियम की भविष्यवाणी वहां पे पूरी होगी। जब पाप बलि दिया जाता था तो दो मेमने एक जैसे ही लिए जाते थे। दो मेमनों को लेकर एक मेमने को बलि चढ़ाया जाता था और दूसरा मेमना जंगल में छोड़ा जाता था। अब बरअब्बा का अर्थ है पिता का पुत्र। बरअब्बा का अर्थ है पिता का पुत्र, और ये है परमेश्वर का पुत्र। दोनों भी शुरू हो गए, दोनों भी मेमने की तरह दिख रहे। एक को छोड़ दिया गया और एक को बलिदान दिया गया। और ये दूसरा चोर सोच रहा है जिसके लिए हमने, जिसके अधीनता में हमने काम किया, जब उसको छोड़ा गया तो उसने ये नहीं कहा कि इनको भी छोड़ दो, वो अपना जीवन लेके निकल गया। लेकिन ये तो हमारे साथ मर रहा है, इसने कुछ नहीं किया है। बहुत जरूरी हो जाता है कि मत्ती 5:7 में कहा है धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब यहां पर दया की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह दया बता रहा है। अगर गौर से देखा जाए कि दो व्यक्ति, अगर अस्पताल में दो व्यक्ति देखे गए, दोनों भी आईसीयू में हैं, दोनों भी गैस पिन पे है, दोनों भी मरने वाले हैं, दोनों भी पलंग पर लेटे हैं, दोनों भी मरने वाले, कुछ क्षण में मरने वाले। और एक मरता हुआ व्यक्ति दूसरे मरते हुए व्यक्ति से कहेगा कि मेरी जान बचा ले, असंभव है। नहीं, यहां पर दोनों भी सलीब पे हैं, लेकिन दूसरा कहता है जब तुम अपने अधिकार में, राजवैभव में आ गए तो मेरी स्तुति ले लेना। एक विश्वास कहां से आया, कहां से आया ये ज्ञान? बाइबल कहती है परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है। और जब उसने पहले चोर को कहा क्या तू परमेश्वर से ही नहीं डरता है, और जैसे ही अपने अंदर उसने भय लाया, उसे पता चला ये वही मसीहा है जो जीवित होकर फिर से आने वाला है। हालेलुया। अब दोनों मर रहे हैं, लेकिन ये जीवित, वो मरते हुए को नहीं देख रहा है, आते हुए राजा को देख रहा है। ये विश्वास होता है। परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त का, कल नहीं, परसों नहीं, देखूंगा नहीं, उसी वक्त का तू आज ही सेम डे नाउ, आज ही तू मेरे साथ होगा, आज ही तू मेरे साथ होगा। कितनी बड़ी आशा है हमारे जीवन की कि जब वो आएगा तो हम पाए जाएंगे। धन्य वे जो दया करते हैं।
उसने देखा, क्या मांगा है साधन? उस चोर का नाम था दिदुमास। एक कहानी है उसके विषय में। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह बालक थे, उनको मरियम और यूसुफ दूत के द्वारा कहा गया कि इसको मिस्र में लेके जाओ। जब वो मिस्र में जा रहे थे तो जाते हुए बीच में एक धर्मशाला में रुके। वहां पर एक विधवा थी, उसका एक छोटा बच्चा था, वो उसको कोढ़ था। मरियम ने जब यीशु मसीह को मिलाया, उसको गुस्ल दिया, तब उस स्त्री ने कहा, यह पानी फेंको मत, क्योंकि यह पानी से मैं मेरे बच्चों को मिलाने वाली हूं। बोले क्यों? मेरे बच्चों को कोढ़ है। कहा जाता है जब यीशु मसीह को जिस पानी से मिलाया गया, वो पानी से जब उस बच्चे को मिलाया गया, उसका कोढ़ पूरा चला गया था। और वो बच्चा दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये दूसरा चोर था। बाद में एक चोर बना, जिसका नाम दिदुमास। पश्चातापी हुआ है। उसने जाना ये वही है जो शरीर के कोढ़ से बचा सकता है, वो पाप के कोढ़ से भी बचाने वाला परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। इसलिए उसने यहां वहां नहीं देखा। बरअब्बा गया, लेकिन जो मेरे लिए मेरे साथ मर रहा है, जो मेरे साथ मर रहा है, यही मुझे बचाने वाला है। लिखने वाला लूका है। लूका एक वैद्य है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी वही लिखता है, मृत्यु के विषय में भी वही लिखता है, और पुनरुत्थान के विषय में भी लूका ही लिखता है। कितने सर्टिफिकेट है? लूका यूनानी डॉक्टर है। आज भी डॉक्टर की जो ये डिग्री आती है, यूनान से आती है, और वो यूनानी डॉक्टर है। उस वक्त ना तो यीशु मसीह का चेला है, लेकिन सबसे पहले अगर यीशु मसीह के जन्म के द्वारा देखते हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट डिक्लेयर करता है कि कुंवारी गर्भवती होगी। असंभव है एक डॉक्टर विश्वास रखना कि बिना सहवास के कोई बच्चा जन्मे। पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। एक वैज्ञानिक, एक विज्ञान को मानने वाला लिख रहा है। ये पहला जो प्रमाण पत्र है वो डॉक्टर दे रहा है। दूसरा मृत्यु का प्रमाण पत्र लूका दे रहा है, और वो जीवित हो गया, ये भी प्रमाण पत्र लूका दे रहा है। हालेलुया। बर्थ दे सकता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में भी यहां पर है ना, जन्म क्या है, कैसे है। डेथ सर्टिफिकेट आसान है, मर गया, लेकिन तीसरा मरने के बाद जीवित होना, विज्ञान इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन यह प्रूफ है एक डॉक्टर का। लूका रचित सुसमाचार, एक वैद्य ने लिखा है कि वो पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो मर गया, गाला गया, और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठा। और वही यहां पर इस चोर को एक आश्वासन दे रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है, तो आज ही होगा। वो चोर मरने के पहले उसको पुनरुत्थानित घोषित करता है। मैं तो कहता हूं उस चोर के बाद में उसके जैसा कोई भविष्यवक्ता ही नहीं। अभी बहुत भविष्यवक्ते हैं। उसने कहा ये जीवित होने वाला। लिखने वाला लूका है। लूका ने उसके ऊपर विश्वास किया और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। दूसरी श्रेणी पुनरुत्थानिक जीवन, उद्धार मिला है हमें। हमने दूसरी श्रेणी चढ़ ली तो हमारा स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। फिर आती है तीसरी श्रेणी,
बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कि तीसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 पद, जॉन चैप्टर 19 वर्स 26, माँ देख यह तेरा पुत्र और देख यह है तेरी माँ। अपने शागिर्द से, अपने चेले से कहा यह तेरी माँ है, और माँ को कहा यह तेरा पुत्र है। ये तीसरा वचन जो है ममता का वचन है, लेकिन उसके अंदर जिम्मेदारी है कि मैं तो अभी चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरे माँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि तब तक यूसुफ का जो है देहांत हो चुका है। ये तो बेवाह है, अभी इसके पास कौन ध्यान देगा? जो अपना प्रिय शिष्य इज़रा के अंदर 6:9 में वहां पर गेहूं कहा है। क्या कहा है? गेहूं यानी विश्वासी। यहां पर ये चेहरा विश्वासी है। एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है विश्वासी को। क्या हम जिम्मेदारी के योग्य हैं? क्या हम प्रभु जो जिम्मेदारी देगा उसको पूरा करेंगे? अगर हम अपने आप को उसका चेला कहते हैं, हम उसका विश्वासी कहते हैं, हम क्यों कहते हैं अपने आप को, तो क्या उसने दी हुए जिम्मेदारी हम पूरे कर सकेंगे? क्या हम एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं? आजकल जो जवान लड़के, उनको जब माँ बाप कहते हैं बेटे जरा सुन, क्या है, बच्चों का जवाब बहुत कठिन होता है नहीं? बच्चे बोलेंगे दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। माँ बाप आंधे है ना। अरे बाहर मत जा, आपको क्या समझता है? ये 33.5 साल का जवान सलीब पे है परमेश्वर के लिए, और हमारे 33.5 साल के जवान व्हाइट जैकेट एंड एम्प्टी पॉकेट। जब पतलून पहनते हैं तो कमर के नीचे जाती, वो संभालने को नहीं होती इनको। इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी दे? बच्चियां जो है तो वो पाउच लेके खड़ी होती हैं। मोबाइल छूटता नहीं है जवान लोगों को। मरेंगे क्या प्रभु के लिए? ऐसे आजकल के जवान प्रभु को मारेंगे फिर से, लेकिन खुद नहीं मरेंगे उसके। माँ बाप आते हैं जवान बच्चों को लेके, पास्टर जी इनके लिए जरा देखो, हमारे लिए बहू देखो, ये अपना पैंट नीचे है इसकी, यूं करता है, यूं खड़ा होता है, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड। बहन तो संभाल ले भाई, पतलू तो संभाल। जब बेबी को लेके जा रहा होगा, बेबी को कोई भगा के लेके गया, पतलू संभालेंगे कि बेबी को? बेटियां बोलो ही मत, उनका पूछो ही मत। उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं बाकी, उनके लिए क्या कहे? आजकल वो इंस्टाग्राम पे बहुत रील आती है। जब माए डांस करती है तो बेटियां क्या करेंगी? माँ के साथ बेटी भी डांस करती है। कब जिम्मेदारी उठाएंगे प्रभु की? कब घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? नहीं। एक लड़की अपने प्रेमी को मिलने को गई, छोटा स्कर्ट पहना था घुटने के ऊपर। उसका प्रेमी बोलता है क्या पहन के आई, समझता नहीं है, जरा अच्छे कपड़े पहनते जा, ये क्या घुटनों के ऊपर है, ये अच्छा नहीं दिखता है। बोले मम्मी भी चिल्लाई,
मम्मी चिल्लाई ना बोले, ऐसा नहीं नहीं, मम्मी इसके लिए चिल्लाई कि उसने कहा मेरा स्कर्ट क्यों पहन के जा रही है। जब बेटी को घुटने के ऊपर है तो मां को कहा आता होगा, सोचो। लेके देने वाला कौन है? माँ बाप है। और ये जवान 33.5 साल का, भजन संहिता में लिखा है जवान तरकश के तीर है, जवान तरकश के तीर है। हमारे तरकश के तीरों को तो जंग लग गया है, कुछ काम के नहीं। ये तरकश के तीर, मेरा मैसेज देख लेना यूट्यूब में, 4 पार्ट में। कुछ काम के नहीं ये तीर, ये वो तीर है जो प्रभु ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर यहोवा ने इस्तेमाल किया, मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया, शैतान के ऊपर इस्तेमाल किया और हमें उद्धार मिला। लेकिन आज के तीर मां की स्तुति ले रहा है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम रो रही है और मरियम के लिए एक भविष्यवाणी वहां पर पूरी हो गई, जो शमन ने की थी कि तेरे दिल के अंदर से तलवार फेर जाएगी। दर्द हो रहा है, ये जवान बेटा मेरा, किसके लिए? सब चेले भाग गए थे, एक ही विश्वास योग्य रह गया था, वो पीछे आया था, वो था यूहन्ना। तो उसने कहा ये तेरी माँ है, अरे हे नारी ये देख, ये तेरा पुत्र है। दोनों का मिलान भी बहुत अच्छा था, यूहन्ना और मरियम, क्योंकि आगे चलकर वही यूहन्ना को यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य देने वाला था, ताकि जो बातें रहस्य की है, कुछ बातें मरियम के अंदर रखी थी और मरियम से कुछ सीखे, इसके लिए उसने मरियम के हवाले उसको कर दिया। आज भी हमारे माँ के अंदर, माँ के दिल में जब हम उसके सामने पैदा होते हैं तो प्रभु का प्रकाशन उसके दिल में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को सिखाए। मराठी सुंदर वचन है, नीति सूत्र आहे, मुलगा शहाणा तर बाप सुखी, मुलगा मूर्ख तर आई दुखी। बेटा जब अच्छा है, होशियार है, फिर किसका बेटा है? बाप का नाम आता है। और बेटा जब गलत निकलता है, इसकी मां कौन है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमारे पहले बाप ने तो गुनाह किया, आदम, उसका ही नतीजा है। और जब हम आदम के पास देखते हैं और ये आखिरी आदम के पास देखते हैं तो हमारे लिए टंगा है वो एक जवान। जब आदम को बनाया तो एक जवान बनाया था, फिर वो अकेला होना ठीक नहीं, नारी थी, उसका नाम रखा हवा। पता है आगे सब क्या हुआ? फल। आज भी वही हो रहा है। यहां पर भी एक नारी है, वहां पर भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने, जैसे तूने नारी का इस्तेमाल किया है वैसे मैं भी इस नारी का इस्तेमाल करूंगा, और तेरी संतान और उसकी संतान में आपस में मैं भय रखूंगा। तू उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये भविष्यवाणी वहां पे पूरी होती। इस नारी मरियम के द्वारा वो वचन पूरा हुआ। वो वचन ने गर्भ धारणा की। उत्पत्ति के समय जो बोला गया वचन आदिम की वाटिका में, क्योंकि वचन के द्वारा सृष्टि हुई है तो वचन के द्वारा ये मनुष्य भी तैयार हुआ। वो वचन बोला गया
और जब वक्त आया तो पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर मरियम के गर्भ में रखा और उसके द्वारा यीशु मसीह हुआ। और फिर यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तेरी संतान और स्त्री की संतान आपस में बैर रखो, तो उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हेड क्रश हेड एंड बॉडी क्रश बॉडी। यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है, लेकिन शैतान का शरीर जो है वो आजकल काम करता है और वो अधिकार कलीसिया को दिया है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का शरीर है। इसके लिए कहा हेड क्रश हेड एंड बॉडी क्रश बॉडी। सर को कुचलता है और शरीर शरीर को कुचलता है। इसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसके शरीर को कुचलने का अधिकार दिया है। ये गेहूं है, ये विश्वासी है जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि हम संभाले, रक्षा करें उसकी कलीसिया की। हर एक विश्वासी का फर्ज होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है उसकी रखवाली करे, उसका जिम्मा उठाए। लेकिन हम क्या है, पास्टर जी है ना, पास्टर जी देखेंगे ना, पास्टर जी ये हुआ प्रार्थना करो, पास्टर ये हुआ प्रार्थना करो, पास्टर जी ऐसा हुआ है प्रार्थना करो। हम क्या करेंगे? ओनली ईटिंग, नो मीटिंग। साढ़े 5 बजे बुलाओ तो 7 बजे आते, कोई वक्त नहीं। तो शाम को रहता है तो दोपहर को खाया रहता है, चिकन बिरयानी, मुंह में पानी, सो जाओ। खाते हैं और सो जाते हैं। प्रभु को मालूम था कि ऐसे लोग होने वाले हैं। इसके लिए उसने पुराने नियम में कहा था कि शब्बात दिन के दिन कुछ खाना भी नहीं है और कुछ पकाना भी नहीं। हम तो शाम को जब जाने का तो सुबह से तैयारी रहती है, खाना दोपहर का भोजन, पहला भोजन फिर भोजन। कहाँ है जिम्मेदारी? काम। जवानों को कुछ कहा तो अभी काम है, कुछ सुनना ही नहीं उनको। दिन भर अपना मोबाइल चालू रहता है इधर। एक दिन प्रभु जीवन की किताब में से सिर्फ एक उंगली घुमाएगा आपके नाम पे, इतना याद रखना। डिलीट। चैनल सब्सक्राइब करना है, लेकिन क्या हमने उसको सब्सक्राइब किया है? इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर। रिमेंबर दाई क्रिएटर इन दाई यूथ। लेकिन हम कब करते हैं? पहली पढ़ाई, फिर जवानी, फिर शादी, फिर बुढ़ापा, फिर हमारा डायल टोन खराब है, डिस्प्ले गया है, ना? फिर एक दिन बैटरी डाउन हो जाती है, और जब मोबाइल खराब हो जाता है तो हम जिस कंपनी का है वहां पे लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारी हालत खराब होती है तो जिसने बनाया उसके पास आना पड़ता है। याद रखना। अभी वक्त होता है, बुढ़ापे में वक्त नहीं है। रिमेंबर दाई क्रिएटर इन दाई यूथ। और यही है, अपने जवानी में अपनी मां की सुध ले रहा है मेरी मां, क्योंकि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है। यहाँ पर जब चर्च में बैठते हैं, आते हैं, आधे से ज्यादा तो ड्रेस को देखते हैं।
है ना? फिर उसमें उसने पूछेंगे कहां से लिया, कहां से लिया, नहीं ऑनलाइन मंगाया। फिर बहने तो बहने हैं, साड़ी अच्छी कहां से ली। फिर आता है भला उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी। फिर भाई लोगों का दिमाग अलग रहता है, एक दूसरे की साड़ी देख रहे, वो साड़ी के अंदर देख रहे कौन है। बहनें साड़ी देख रही है तो भाई साड़ी वालियां देख रही है, भला ये मेरी बीवी से इतनी खूबसूरत कैसी। कहां किस लिए आते हैं हम? चर्च इज नॉट अ क्लब, चर्च इज अ हॉस्पिटल फॉर द सिनर्स। चर्च कोई क्लब नहीं है, यह पापियों के लिए अस्पताल है जहां पे पापियों का इलाज होता है। और इसके लिए वो यहां पर हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी को निभाएं। हमें जिम्मेदारी निभाना सीखना बहुत जरूरी है। जब भी आज्ञा का पालन हो, मां कहे ये करो तो करो, पासवान कहे ये करो तो करो, क्योंकि पासवान जब कहता है तो अपने बच्चों को कहता है। यहां से निकले के जाएंगे तो पासर क्या है, वो तो हमेशा का ही है, हमेशा ही बड़बड़ करते हैं पास्टर। मम्मी जरा पास्टर को बोलो हमेशा का क्या है, क्या है, पाप पाप पाप। एक आखिरी एक उदाहरण देता हूं मैं और फिर ये करता हूं कि एक व्यक्ति था और उसने पास्टर जी के को जाके कहा, पास्टर जी आप हमेशा पाप के विषय में बात मत करो। किसके विषय में? पाप के विषय में। नहीं तो ये जवान है, उनको उसकी कीमत वैल्यू नहीं रहेगी, वो कुछ वैल्यू नहीं देंगे। पाप जरा अलग अलग शब्दों में ज्यादा इस्तेमाल करो। तो पास्टर जी ने एक बॉटल में जहर लिया। क्या लिया? बॉटल से भर दिया, बॉटल में भर दिया और बाहर नाम लिखा मधु यानी हनी। क्या लिखा? हनी। उसको कहा इसके अंदर जहर है। अब बाहर मैंने क्या लिखा है? हनी। अब बाहर हनी लिखने से या मधु लिखने से क्या जहर मधु में बदल जाएगा? नहीं, यह जहर पीने वाला जरूर मरेगा। उसी प्रकार पाप को दूसरा नाम देके नहीं चलता है। पाप पाप होता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। The wages of sin is death। उसको दूसरा नाम देके नहीं चलेगा। गलती किया, ये किया, नहीं थोड़ी सी गलती नहीं, पाप पाप है। और यही आज तीसरे वचन की भूमिका है कि हम अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपना परिवार, अपना जीवन और अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाना बहुत जरूरी। पहला जो था उसको हमने देखा दाखरस, दूसरा हमने देखा क्या देखा? चांदी, छुटकारा, और तीसरा गेहूं, विश्वासी। ये तीन कलीसिया में होना जरूरी। आइए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए आपके नाम के जय। हर एक को सहायता करना, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम में आमीन।